अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो पहला तो प्लाज्मा क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड पार्ट या फिर फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी ये ब्लड का क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है या फिर लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा का मेनली क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो पहला तो जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटने में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यानी क्या कि उसको किसी जगह से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ले जाना, ठीक है। यानी लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या होता है, बांटना, ठीक। तो क्या क्या करेगा ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, O2 हो गया, CO2 हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक, टू सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना, किसी टारगेट तक उसको ले जाना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट करना। और डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या करना, बांटना, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट करने में ये कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है। तो सपोज डैट कि ये मेरा ट्यूब हो गया, मतलब ब्लड वेसल जिसमें मेरा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। क्या करता है, इसमें मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इस ब्लड में दो पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट भी है और क्या है, करप्सेल्स पार्ट भी, यानी कि ब्लड सेल्स भी है, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड नहीं होता, सपोज डैट ये लिक्विड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मेरा सेल पार्ट होता है, ठीक है। तो विदाउट लिक्विड क्या ये मेरा जो सेल पार्ट है वो फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। जब हम इसमें लिक्विड देंगे, जैसे हम पानी दिए, ठीक है, लिक्विड देंगे तब तो ये क्या करेगा, फ्लो कर पाएगा, समझ में आ रहा है। इसको ये पानी का फोर्स जो इसको पुश करेगा तब तो ये आगे की तरफ क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया या CO2, हार्मोन्स, ये सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से पहला इसका फंक्शन हम क्या देख लिए कि ये ट्रांसपोर्टिंग में और डिस्ट्रीब्यूटिंग में हेल्प करता है, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव यानी हटाने में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट हमारे घर में अगर कचरा कहीं पे जम जाता है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम पानी मारते हैं, यानी फोर्स के साथ उसको क्या करते हैं, पानी मारते हैं, ताकि पानी मारने से क्या होता है, वहाँ का गंदा पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जस्ट लाइक उसी तरह अगर हमारी किसी ऑर्गन में वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको भी निकालने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, पानी का ज़रूरत है, यानी कि लिक्विड का ज़रूरत है। तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है, मेरा प्लाज्मा हेल्प करेगा उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड हो गया रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड, इट कंटेन्स नहीं, पहले ऐसे, इन प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट लाइक,
जब हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताए थे उस टाइम बताए थे ना कि प्लाज्मा में दो पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा मेरा ब्लड वाटर होता है, दूसरा मेरा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वही सारे प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे कि क्या क्या था, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ग्लोब्युलिन्स एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका मतलब प्लाज्मा का ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, प्लाज्मा का फंक्शन होता है, इन प्लाज्मा एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ठीक है, यानी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड में दो चीज़ होता है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, ठीक है, और ये जो एंटीबॉडीज होता है वो मेरे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो एंटीबॉडीज जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है, ठीक है। किसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं पैथोजेंस, मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करे, यानी जो बीमारी काउज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो होता है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होता है वो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो इस तरह से हम लोग प्लाज्मा का क्या देख लिए, फंक्शन देख लिए, ठीक है। मेनली 4 फंक्शन, पहला क्या कि ट्रांसपोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग में हेल्प करता है, दूसरा हम लोग क्या देख लिए कि वेस्ट प्रोडक्ट को ये रिमूव यानी हटाने में मदद करता है, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देख लिए कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखें कि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, पैथोजेंस के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसका फंक्शन देख लिए, प्लाज्मा का फंक्शन देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब देखेंगे हम लोग ब्लड का टाइप्स।